Good morning, all of you. Myself, गिरिराज अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में मैं 9th कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, परीक्षा की दृष्टि से हमारा बिंदु क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वो बिंदु का अपना डिबेट राइटिंग पार्ट सेकंड। डिबेट का मतलब क्या होता है? वाद विवाद। क्या होता बताइए? वाद विवाद। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के फेवर या अगेंस्ट उसको बोलना होता है। अगर फेवर में दिया जाता है तो उसकी अच्छाइयाँ हमको बताना होता है, उसके पक्ष में अपना विचार देना होता है। और अगेंस्ट जब कहा जाए तो वो उसके विपक्ष में हमको बोलना है कि ये फला बिंदु है, वो लाभप्रद क्यों नहीं है। तो देखिए, आज का जो बिंदु अपना अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया। उसमें मैंने इसके फेवर में आपको बताया कि किस प्रकार से शहर का जीवन सुख सुविधा से भरा हुआ और आनंदपूर्ण होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब विपक्ष में लिखना होगा तो विपक्ष में लिखने का मतलब होता है शहर का जीवन किस प्रकार से कष्टदायक होता है और हानिकारक होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस डिबेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। लिखिए, रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन। क्या होता है चेयरपर्सन का? बताइए। मुख्य अतिथि। द प्रिंसिपल सर। द प्रिंसिपल सर। मेंबर्स ऑफ जूरी। देखिए ये क्या है? मेंबर्स ऑफ जूरी। डिबेट के अंतर्गत हमको ये सब नेसेसरी लिखना है, क्योंकि मेंबर्स ऑफ जूरी निर्णायक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और डिबेट जहां पर होती है वहां पर निर्णायक मंडल अवश्य वहां पर है। फिर आगे, माय डियर टीचर्स। माय डियर टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। इस प्रकार से संबोधित करना, अपना परिचय देना। क्या लिखेंगे? आई एम लकी फ्रॉम 9th B। आई एम लकी फ्रॉम 9th B। मैं 9th B से बोलूं लकी। आई वांट टू एक्सप्रेस माई व्यूज। आई वांट टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। किस बारे में बता रहा है?
अर्बन लाइफ वर्सेज रूरल लाइफ, अगेंस्ट इट। आई होप you will listen it intently। क्या लिखेंगे? you will listen it intently। तो ये संबोधन हमको निश्चित रूप से करना होता है। जैसा टॉपिक बदलता है उसके अंदर टॉपिक को बदल दो। जैसे यहाँ पर अर्बन लाइफ रूरल लाइफ है, और भी कोई विषय हो सकता है, उसको लिख देंगे। फिर अगेंस्ट दे रखा था अगेंस्ट, और फेवर दे रखा यहाँ पर क्या लिखेंगे? बस इतना सा, यही चेंज होता है। शेष पूरा संबोधन बहुवचन होते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें अपने विचार व्यक्त किए जा रहे हैं किस प्रकार से, क्योंकि अगेंस्ट बताए तो शहर का जीवन किस प्रकार से हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या क्या समस्याएं हैं, इन चीजों को इसमें अच्छी तरह। आई डोंट थिंक, क्या लिखते हैं? आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक दैट लाइफ इन सिटी, आई डोंट थिंक दैट life in city, life in city is better than village life, is better than village life। वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि शहर का जीवन गांव के जीवन से अच्छा होता है। द हस्टल बस्टल ऑफ सिटी लाइफ, द हस्टल बस्टल ऑफ सिटी लाइफ, हस्टल बस्टल ऑफ सिटी लाइफ इज ग्रेटली, इज इट्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट, इज its greatest, is its greatest drawback, greatest drawback सबसे बड़ी कमजोरी है कि शहर का जीवन कैसा होता है? भागम भाग अफरा तफरी का होता है। फिर आगे दिया है there is no peace of mind, there is no peace of mind in cities, शहरों में मन की शांति नहीं होती। the atmosphere of the atmosphere of city life is uncomfortable, उसका वातावरण कैसा है? असुविधाजनक। वहां का वातावरण ऐसा होता है बेकार। The life in village, the life in village is calm and peaceful, calm and peaceful। गांव का जो शांत और शांतिपूर्ण होता है, there is no affection, there is no affection,
between the people in cities, शहरों के लोगों के मध्य में किसी प्रकार का स्नेह भाव नहीं होता। द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम ऑफ विलेज लाइफ, सोशल सिस्टम ऑफ विलेज लाइफ, सोशल सिस्टम ऑफ विलेज लाइफ इज सो वेल knitted, is so well knitted, is so well knitted that people feel, that people feel very close to one another, feel very close to one another। तो लोग कैसा महसूस करते हैं गांव में? एक दूसरे को बिल्कुल करीब अपने आप को महसूस करते हैं। इट इज नॉट फाउंड इन सिटीज, इट इज नॉट फाउंड इन सिटीज, और ये शहरों में नहीं पाया जाता। सो आई वांट टू से, सो आई वांट टू से that the city life is not, city life is not good as a village life, city life is not as गुड एज ए विलेज लाइफ, इतना अच्छा नहीं है जितना कि गांव का जीवन होता है। तो व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए? अगर उसे मन की शांति लेनी है तो उसके लिए हमको क्या है? गांवों के ओर रहना चाहिए। शहरों में शांत वातावरण नहीं होता है। इस प्रकार से हम इसके अगेंस्ट में जितना हम लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। फिर एंड में आपको वही मैंने बताया था, क्या लिखना है? थैंक्स। क्या लिखेंगे? थैंक्स। इसको लिखने के बाद हमारा यह बिंदु कंप्लीट होता है। और भी कई बिंदु हैं जिन पर एक डिबेट बनाई जा सकती है, चाहे वो अगेंस्ट में हो चाहे फेवर में। जैसा निर्देश होता है उसके अनुसार हमको बनाना होता है। तो आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध करता हूं कि इस टॉपिक को आप लिखें जो आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट, अगला बिंदु जिन पर डिबेट लिखी जा सकती है वो कौन कौन से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो अक्सर परीक्षा में आते भी रहते हैं। तो इसलिए हमें इनको लिखना है और समझना है। देखिए, कई बिंदु है, जैसे होमवर्क से संबंधित हो सकता है, फिजिकल पनिशमेंट का हो सकता है, मोबाइल फोन्स का हो सकता है। कई बिंदु है इसमें। देखिए, सबसे पहला बिंदु जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड, दूसरा नंबर पर जो बिंदु हमारा आता है वो है हेवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स, heavy load of school bags should be banned।
तो दूसरा बिंदु क्या है जिस पर हमको डिबेट लिखनी है, वो हैवी लोड ऑफ स्कूल बेड्स शुड बी बेंड। नंबर तीसरा है फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट शुड बी, फिजिकल पनिशमेंट शुड बी बैंड। शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट शारीरिक दंड विद्यालय में बंद होना चाहिए। तीसरा बिंदु जो होता है हेवी लोड ऑफ होमवर्क, हेवी लोड ऑफ होमवर्क should be provided for a student, for a student। नेक्स्ट चौथा बिंदु हो गया। और पांचवा बिंदु जो है मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स should be given to a student। क्या एक विद्यार्थी को मोबाइल फोन्स की सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे कई बिंदु आते हैं। क्या स्टूडेंट को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या क्या फायदे हैं? अगेंस्ट में आता है तो उसके नुकसान बताएं, और फेवर का आता है तो इस प्रकार से इनके फायदों के बारे में बताएं। तो ये सभी बिंदु आपको निश्चित रूप से जो टेक्स्ट बुक होती है, वो इंग्लिश की ग्रामर की जो बुक होती है, उसके अंदर ये सब बिंदु मिलते हैं। और मेरा ये मानना है कि परीक्षा में ये 5 बिंदु जिनके बारे में आपको मैंने जिक्र किया, इनमें से अक्सर डिबेट आता है। तो आप सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि इनको तैयार करें। अब आज की क्लास मेरी यही कंप्लीट होती है, और अगली क्लास में मैं अगला कोई सा एक बिंदु जिसके अगेंस्ट और फेवर दोनों में लिखकर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि अगेंस्ट में क्या और फेवर में क्या। भाई शेष जितना आप ग्रामर में से पढ़ेंगे उतना आपका डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है।